2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ऐसा ट्रैफिक जाम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर ट्रैफिक जाम इतना खतरनाक था कि 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। पेरिस से लेकर लियो तक इस ट्रैफिक जाम को क्लियर होने में कई दिन लग गए थे। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्से में ट्रैफिक जाम होते रहे हैं, जहां गाड़ियां 12 दिन तक भी फंसी रहने की खबरें मिली है। पर आज मैं जीन ट्रैफिक जाम के बारे में बात करेंगे। वह जानकर यकीनन आप भी हैरान होने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, यह ट्रैफिक जाम कुछ दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं बल्कि हैरतअंगेज तौर पर पूरे 8 सालों तक चलता रहा। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जाम स्विच कैनाल में हुआ था, जहां शिप और उनमें मौजूद हजारों मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरह से फंसे रहे। हाईवेज और एक्सप्रेस वेज पर ट्रैफिक जाम खुलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन स्विच कैनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। आइए इतिहास के इस अनोखे और सबसे लंबे समय तक चलने वाले इस ट्रैफिक जाम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्विच कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब स्विस कैनाल नहीं बना हुआ था, तब शिप्स को यूरोप और एशिया के मध्य पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। स्विच कैनाल जब बनकर तैयार हुआ, तब शिपिंग इंडस्ट्री का यह महीनों का सफर दिनों में बदल गया और अब यूरोप से शिप मेडिटेरेनियन सी से होती हुई डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशिया कॉन्टिनेंट को जोड़ती है। इस रूटों का इस्तेमाल करके हर शिप करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में कई पायरेट्स गैंग्स यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफी फेमस है। ये पायरेट्स शिप को जबरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और क्रू को होस्टेज बनाकर अपनी मांगे भी पूरी करवाते थे। स्विच कैनाल ने इन शिप को लंबे डिस्टेंस के साथ साथ इन पायरेट से भी बचाने का काम किया था। ये कहानी है 5 जून 1967 का, जब 15 कार्गो शिप स्विच कैनाल की मेडिटेरेनियन साइड से इंटर होती है। नॉर्मली शिप को ये कैनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगता है, लेकिन आज इनका ये घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की भनक इनको थोड़ा भी नहीं था। यह वह समय था जब इजिप्ट और इजराइल के बीच पहले से ही कुछ टेंशन चल रही थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। अब मैप पर देखा जाए तो यह लाइन इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से स्विच कैनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर दूर। इस पूरे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर से थोड़ा दूर था। इसी वजह से न ही इजिप्ट को और न ही उन 15 शिप्स के बारे में इजराइल को परवाह थी। पर इस दिन कुछ ऐसा हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इजरायली फोर्सेस ने इजिप्ट पर अचानक अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर स्विच कैनाल के इर्द गिर्द कई रॉकेट और प्लेन्स आ गिरे। हालात इतने खराब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेस ने फौरन स्विच कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक कड़ी जंग चलती रही, लेकिन इजरायली फोर्सेस पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। अब इजराइल और इजिप्ट का नया बॉर्डर बन चुका था और स्विच कैनाल ही था जो इन दोनों कंट्री को एक दूसरे से अलग किया हुआ था। यह इजिप्ट के लिए एक बहुत बुरी हार थी। इजरायली फोर्सेस कैनाल को क्रॉस करके आगे ना बढ़े, इसलिए इजिप्ट ने स्विच कैनाल की दोनों साइड अपनी फोर्स खड़ी कर दी, अपने ब्रिज खुद ही तबाह कर दिए और पूरे कैनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दिए। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कैनाल को इजराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल न कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप ग्रेट ब्रिटेन लेक में ही फंसी की फंसी रह गई। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी तो इनके ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थी। ये ना ही वापस मेडिटेरेनियन सी में जा सकती थी और ना ही रेड सी में। अब इन शिप के पास इसी लोकेशन पर खड़े रहकर वेट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इनके अलावा कई 100 और शिप भी थी जिनको मेडिटेरेनियन और रेड सी में रोक दिया गया था। सब इसी उम्मीद में खड़े थे कि शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा था। कई
कई दिन गुजरते गए, हफ्ते और फिर महीने, लेकिन इजिप्ट और इजराइल के बीच ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिपमेंट डिले हो गई और ट्रांसपोर्ट चार्ज कई गुना बढ़ा दिए गए। जो शिप पहले स्विस को इस्तेमाल करके यूरोप से मिडिल ईस्ट और एशिया जाया करती थी, उनको अब दोबारा से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूम कर जाना पड़ रहा था। इस जंग की वजह से जहां पूरी दुनिया को नए चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था, वहीं ट्रैफिक जाम में फंसी 15 शिप और उनमें मौजूद क्रू अपनी ही मुसीबत में गिरफ्तार थे। इनमें ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, पॉलिश, फ्रेंच, बुल्गेरियन और अमेरिकन शिप भी मौजूद थी। कई महीनों के बाद जब उनको क्लियर हो गया कि यह मामला इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, तो शिपिंग कंपनी ने ज्यादातर क्रू को वापस बुला लिया, जबकि एक शिप पे सिर्फ 10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया। हर दूसरे तीसरी महीने ये 10 लोगों का क्रू भी चेंज करके नया क्रू भेजा जाता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपनी फंसी हुई शिप यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इतने समय तक एक साथ रहते रहते इन 15 शिप के क्रू में दोस्ती बढ़ती गई। उन्होंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए एक्टिविटीज का इंतजाम भी किया गया। जर्मन शिप पर एक छोटा चर्च खोला गया, जहाँ हर संडे को सारे क्रिश्चियंस जमा होते थे। बुल्गेरियन शिप पे हर रोज मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता था। स्वीडिश शिप पे पुल पार्टीज और ब्रिटिश शिप पर फुटबॉल खेली जाती थी। यहाँ तक उन्होंने यही बिटर लेक के बीचों बीच ओलंपिक गेम्स भी करवाई थी, जिसको बिटर लेक ओलंपिक 1968 का नाम दिया गया था। एक के बाद एक साल गुजरती जा रही थी, लेकिन ये शिप्स एक ही जगह पर खड़ी रही। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि इन शिप्स के ऊपर मिट्टी की लेयर जम चुकी थी, क्योंकि यह एक जगह रुकी हुई शिप थी और इनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से इनको खाना पीना पहुंचाने के लिए ना ही इजराइल को एतराज था और ना ही इजिप्ट को। 6 सालों के बाद 1973 में यह जंग एक बार फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई। इजिप्ट अपनी पूरी ताकत के साथ साइनाई पेनिनसुला में घुसा और इजरायली फोर्सेस को काफी अंदर तक खदेड़ दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किया गया, लेकिन इस बार एक इजरायली रॉकेट ना चाहते हुए भी फंसी हुई अमेरिकन शिप पे आ लगा और वो तबाह होकर डूब गई। हफ्तों चलने वाली ये लड़ाई दोनों तरफ से हजारों फोर्सेस मारे गए। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों के बीच सीजफायर एग्रीमेंट हुआ और दोनों कंट्रीज ने अपने अपने टैंक और फोर्स वापस बुलवाना शुरू कर दिया। 6 सालों तक चलने वाली जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसी शिप के लिए जैसे अभी तक जंग चल रही हो। इन 6 सालों में स्विच कैनाल के अंदर बोट्स, शिप्स, प्लेन और रॉकेट का मलबा बिखर चुका था। इसके अलावा यहाँ इजिप्ट ने माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी। इसी वजह से शिप को यहाँ से निकालना अभी भी मुमकिन नहीं था। स्विच कैनाल को अच्छी तरह साफ करने में इजिप्ट को अगले 2 साल लग गए। 5 जून 1975 वो दिन था जब स्विस कैनाल को 8 सालों के बाद खोला गया। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद 14 शिप का अब स्विस कैनाल छोड़ने का वक्त आखिरकार आ चुका था। यह जब वापस अपनी कंट्रीज में पहुंची तो इनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। पूरे 8 सालों तक बंद रहने के बाद स्विच कैनाल में ट्रैफिक दोबारा से शुरू होने लगी। इतनी बड़ी ट्रैफिक जाम हिस्ट्री में ना ही पहले कभी हुई थी और ना ही इसके बाद आज तक हुई है। दूसरी तरफ इजिप्ट और इजराइल के रिलेशंस बेहतर होते गए। इजराइल ने पूरा साइनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया और इजिप्ट वो पहले कंट्री थी जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। उम्मीद है यह वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।